a mixture of many spices like cinnamon यानी कि दालचीनी जो स्टिक जैसी दिखती है, उसके बाद कार्डमम यानी कि इलायची जो ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद क्लोव यानी कि लौंग जो बड शेप की होती है, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने जैसी होती है, और ऐसे बहुत सारे मसालों को सूखा रोस्ट किया जाता है यानी कि भूना जाता है। उसके बाद इसका पाउडर बना लिया जाता है। इसी मसाले को बोलते हैं गरम मसाला। गरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे खाने में बहुत ही रिच और मसालेदार टेस्ट लेके आता है, और इतने सारे मसालों को हम मिक्स करके पाउडर बना रहे हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर को थोड़ा गरम भी कर देता है। तो ये हुआ स्पेशल गरम मसाला। Now let's see some questions from your textbook. When your grandparents were young, which spices were used most in their kitchen? Find out from them and write here. जब आपके दादा दादी छोटे बच्चे थे, तब उनके किचन में उनकी मम्मियाँ कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करती थी, आपको उनसे पूछकर लिखना है। My grandparents used to use spices like turmeric, cumin, chili, mustard. वो सभी मसाले जो हम आज अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले बहुत सालों से हमारे किचन में यूज किए जा रहे हैं। नेम वन स्पाइस विच इज पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। एक ऐसा मसाला जिसे दोनों स्वीट डिशेस में और नमकीन डिशेस में डाला जाता है, वो है कार्डमम यानी कि इलायची। कार्डमम इज यूज्ड बोथ इन स्वीट एंड सॉल्टी डिशेस। स्वीट जब भी हम हलवा बनाते हैं तो उसमें कार्डमम के बिना तो हलवा बन ही नहीं सकता। इसके अलावा जब भी हम कोई सॉल्टी थिंग्स जैसे बिरयानी बनाते हैं या फिर कोई भी मसालेदार रिच ग्रेवी बनाते हैं, उसमें भी लौंग के साथ इलायची तो डालते ही डालते हैं। बिना इसके वो अच्छी सी सुंदर स्वाद और खुशबू नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सावर। किस चीज को हम खाने में डालते हैं जिससे कि उसका स्वाद थोड़ा खट्टा खट्टा आए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, जैसे वी यूज विनेगर, वी कैन यूज लेमन जूस, और वी कैन ऑल्सो यूज ड्राई मैंगो पाउडर, जिसे हिंदी में आमचूर बोला जाता है, जो कच्चे मैंगो को सुखा के पीस के पाउडर बना के हम यूज करते हैं। इन तीन चीजों के अलावा इमली भी एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। इमली से भी हमारे डिशेस में खट्टा स्वाद लाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिंड। हमारे देश के ज्यादातर मसाले केरला में उगाए जाते हैं। केरला का ही एक बच्चा क्या बोल रहा है? आई एम कुट्टन एंड आई लिव इन केरला। देयर इज अ गार्डन ऑफ स्पाइसेस in the backyard of my house. There I see plants of tej patta, small and big cardamom and black pepper grow. केरला के लगभग सभी लोगों के बैकयार्ड में इस तरीके के स्पाइसेस वाले पेड़ पौधे उगते हैं। कोकोनट ट्री तो सबके घर में उगते हैं। केरला में ही रहने वाला एक बच्चा है कुट्टन, और इसके भी घर में इन सभी स्पाइसेस के पेड़ और पौधे हैं। बे लीव्स एक तरीके का बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसके पत्ते जब सूखते हैं तब उस पत्तों को हम मसाले के रूप में अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इस पत्ते का यूज इसके खुशबू की वजह से किया जाता है। ग्रीन इलायची के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है। इसे स्मॉल कार्डमम भी बोला जाता है, यानी कि छोटी इलायची। वैसे ही एक बड़ी इलायची भी होती है जो ब्लैक कलर की होती है। इसका इस्तेमाल भी बिरयानी बनाने में किया जाता है। और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है। फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइस आर ग्रोन इन योर एरिया। यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन आंसर अबाउट योर एरिया। Next, there is a table in your textbook. Bring some whole spices to the class. Write their names in the table and then close your eyes and try to recognize each spice. अपनी आंखें बंद करके देखिए, क्या आप सिर्फ टच करके और स्मेल करके उस स्पाइस का नाम पता कर सकते हैं कि नहीं? चलिए क्लास में हम सिनेमन यानी कि दालचीनी, गार्लिक यानी कि लहसुन, कार्डमम यानी कि इलायची, टर्मरिक यानी कि हल्दी और जिंजर यानी कि अदरक लाते हैं। दालचीनी सबसे इजी है, वो स्टिक जैसी होती है टच करने में और बहुत ही स्मूथ होता है, यानी कि बहुत मुलायम होता है उसे छूने में, और उसे स्मेल करने में बहुत ही स्वीट और स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। लहसुन को जब भी हम छूते हैं वो थोड़ा सा अनइवन होता है, गोल गोल होता है और उसकी गंध भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है।
इलायची छोटी सी दानेदार होती है, छूने में स्मूथ होती है और उसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी मीठी मीठी और तेज होती है। टर्मरिक की ज्यादा तेज खुशबू नहीं होती, लेकिन आप उसे छूते ही पहचान जाएंगे, वो बहुत ही स्मूथ होती है छूने में। और लास्ट में है अदरक। इसे तो आप छू के ही पहचान लेंगे कि ये अदरक है। इसकी खुशबू बहुत ही हल्की हल्की होती है और इसका स्किन बहुत ही रफ होता है। और लास्ट में है आपके लिए एक अच्छी सी मसालेदार रेसिपी, वो है आलू चाट, जिसे हम अक्सर बाजारों में जाके खाते हैं, लेकिन अब बनाएंगे आप अपने घर में। जिसके लिए आपको उबले हुए आलू, नमक, मिर्ची का पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर यानी कि भुने हुए जीरे का पाउडर, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट जो एक तरीके का नमक होता है, उसके बाद गरम मसाला जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स। इन सब चीजों को इकट्ठा कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर मजा लीजिए स्पाइसी पोटैटो चाट का। डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट? क्या आपने पोटैटो चाट के मजे लिए? यस, आई एंजॉयड द पोटैटो चाट वेरी मच। Just imagine if there were no spices to make the potato chaat. How would it taste? अगर इतने सारे मसाले नहीं होते तो हमारा पोटैटो चाट बिल्कुल फीका लगता, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। Try to learn and make a different kind of chaat and enjoy it with all of your friends. तो अब बताइए, how do spiceless and very spicy things feel all your tongue? ऐसा खाने का सामान जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट ना हो, टेस्टी ना हो, जिसमें कुछ भी स्पाइस ना हो, और एक ऐसा खाना जो बहुत ही मसालेदार हो, एकदम टेस्टी टेस्टी खाना, उससे हमारे जीभ में क्या क्या असर होता है? सबसे पहले तो अगर बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में तो फिर हमारे जीभ में कोई असर नहीं होता। लेकिन जब भी हम टेस्टी टेस्टी मसालेदार खाना खाते हैं, हमारे जीभ में पानी आ जाता है और हमें लगता है कि हम पूरा अकेले ही खा जाए। स्पाइसलेस थिंग्स गिव्स नो सेंसेशन ऑन आवर टंग, बट स्पाइसी थिंग्स मेक अ टिंगलिंग सेंसेशन ऑन आवर टंग। तो इसी के साथ हम अपना चटपटा लेसन यहीं पे